नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नामक चैप्टर का, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं या इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। A small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to move? प्रश्न को पढ़ने से ये स्पष्ट पता चलता है, क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे जनरली हम लोग स्मॉल अल्फाबेट यू के द्वारा डिनोट करते हैं, 27 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे जनरली हम लोग आर के द्वारा स्मॉल अल्फाबेट आर के द्वारा डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू 36 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितने दूरी पर एक स्क्रीन को रखा जाए जहां पर इस ऑब्जेक्ट का एक शार्प इमेज उस स्क्रीन पर आ जाए। तो इट मींस दैट इन दिस क्वेश्चन आस्क्स अस व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को जनरली v से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि v का वैल्यू क्या होगा। उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है, वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा। अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। फिर साइज पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा। फिर पूछा जा रहा है कि यदि जो ऑब्जेक्ट जिसका नाम कैंडल है, तो कैंडल को यदि दर्पण की ओर सामने लाया जाए तो हम लोगों को स्क्रीन को किधर ले जाना होगा। तो यही क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के अनुसार एक इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर का नाम XY है, जिसे हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण भी कहते हैं। तो XY एक कनकेव मिरर या अवतल दर्पण है। P इस दर्पण का या मिरर का कोण या ध्रुव है। फिर हम लोग C जो है इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र है। F जो है इस दर्पण का मुख्य फोकस है या मेन फोकस है। अब ऑब्जेक्ट को जो पोल से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्लेस्ड किया जा रहा है। तो ये PFC जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। फिर ये ऑब्जेक्ट AB है। A से होकर के निकलने वाली प्रकाश की किरण कनकेव मिरर के M बिंदु पर इंसिडेंट कर रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये मेन फोकस F से होकर के गुजर रही है। दूसरा जो है वक्रता केंद्र से निकलते हुए ऑब्जेक्ट के हेड A से होकर जाती है और कनकेव मिरर के X पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है। रिफ्लेक्शन होते हुए ये उसी पथ में वापस आती है, बैक टू द सेम पाथ एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। C से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज बताएगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिए तो इमेज जो है A डैश B डैश बन गया, अर्थात इमेज डिस्टेंस PB डैश क्या है ये हमको पूछा जा रहा है। एक बार हम लोग फिर से यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन से हमको क्या क्या मिला। वैसे ऑलरेडी हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये देख लेते हैं क्या क्या मिला हमको क्वेश्चन से। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिला ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बराबर है पी बी, जिसे जनरली यू के द्वारा डिनोट किया जाता है -27 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे जनरली आर से डिनोट किया जाता है, और ये पीसी के बराबर होगा, और ये 36 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम लोग जानते हैं F इक्वल टू आर बाई टू, आर का वैल्यू यहाँ पुट किए बाई टू, आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट दिस इज द 18 सेंटीमीटर। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला इमेज डिस्टेंस इक्वल टू होता है यू एफ बाई यू माइनस एफ, अर्थात बेसिक मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो हमको ये मिल जाएगा v इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ। अब हम लोग क्या करते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड f, u और f का वैल्यू पुट करते हैं। तो u का वैल्यू आपका -27 सेंटीमीटर है, f का वैल्यू -18 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ u इंस्टेड ऑफ u -27 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिया गया, f का वैल्यू -18 सेंटीमीटर, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से -27 प्लस 18 इक्वल टू -9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -27 इंटू -18, तो इस तरह से 9 2 जा 18 अगर यहाँ कर दे तो हो जाएगा 27 2 जा 54, और ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस जो होगा, जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, या स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस किया जाएगा कि एक शार्प इमेज हमको प्राप्त होगा। तो हमको स्क्रीन को पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही रखना होगा एट द डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया था कि नेचर ऑफ द इमेज का नेचर क्या होगा, तो नेगेटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस क्लियर दैट इमेज विल बी रियल, तो इमेज क्या होगा यहाँ पर रियल हो जाएगा, और रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, देखिए यहाँ उल्टा भी हो गया है, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन के फार्मूला को रिकॉल करते हैं, अर्थात h2/h1 इक्वल टू -v/u, और कैलकुलेट यदि करते हैं तो h2 इक्वल टू हो जाएगा h1 इंटू -v/u। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं h1 का, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, फिर v का, फिर u का। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 2.5 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग पुट कर दिए, फिर माइनस और v का वैल्यू फिर -54 सेंटीमीटर है, वो पुट कर दिए, u का वैल्यू -27 सेंटीमीटर, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 2.5 हो जाएगा, या फिर 27 2 या 54 हो जाएगा, और जब 2 इंटू 2.5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज जो होगा, अर्थात a डैश b डैश जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो इससे ये पता चलता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या लार्जर होगा। तो ये भी पूछ रहा था। अब हमको लास्ट में पूछा था कि यदि हम ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर ले जाएं, इफ द ए बी मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, तो ये ए बी जो है अगर एफ तक जब आएगा तो इमेज जो है या स्क्रीन जो है हम लोग सी से और पीछे लेते जाएंगे, अर्थात जब एफ पर होगा तो स्क्रीन जो है इनफाइनाइट पर होना चाहिए, लेकिन जब ये सी पर होगा तो स्क्रीन पर भी सी पर होगा, लेकिन जब ये पी और एफ के बीच में होगा तो उस समय हमको रियल इमेज नहीं मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। इस कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो हमको इमेज जो है बिहाइंड द मिरर मिलेगा, और जो इमेज हमको बिहाइंड द मिरर मिलेगा वो आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि इसके जो कैलकुलेशन है
उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनको सहायता की ज़रूरत है, तो ये कैलकुलेशन उनको सहायता पहुंचाएगा। So thanks to all of you to stay with me till the last step details of this numerical solution. So the nature of the image is real, inverted and larger. Once again I thanks to all of you. Thank you very much.